एक साधक ने प्रश्न पूछा है। काफ़ी दिनों से ये प्रश्न पूछती रहती हैं। इनका प्रश्न है कि मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है और सुना भी नहीं है। अनुभव से बोल रही हूँ। क्या मैं ओवरथिंक या चीज़ों को बहुत करीब से देखने से ऐसी थिंकिंग आती है? दुःख दुःख का कारण है। क्या सुख भी दुःख का कारण है? इसके बारे में मुझे मार्गदर्शन करें। गलत सही पता नहीं, आप ही गाइड करें। प्रश्न का जो मुख्य भाग है वो यह है कि क्या ओवर थिंकिंग तभी पैदा होती है जब चीज़ों को बहुत करीब से देखा जाता है? क्या तब ऐसी थिंकिंग आती है? ओवर थिंकिंग चीज़ों को करीब देखने से नहीं आती। चीज़ों को करीब से देखने से, करीब से देखने का मतलब है गहरे में देखने से, जिसको ये करीब से देखने से कहते हैं। करीब से देखने का अर्थ है गहराई से देखने से। गहराई से देखने से ओवर थिंकिंग नहीं आती। गहराई से देखने से ही बुद्ध सम्यक दृष्टि कहते हैं। ऐसा जैसा है वैसा ही दिखाई दे, सम्यक दृष्टि। वह सम्यक दृष्टि गहराई से देखने से आती है और गहराई से देखने से ओवर थिंकिंग नहीं आती। ओवर थिंकिंग तो परिणाम है आधा अधूरा देखने का। क्यों ओवर थिंकिंग होती है? ओवर थिंकिंग तो परिणाम है डर का, भय का, चिंता का, स्ट्रेस का। ओवर थिंकिंग तो परिणाम है कहीं ना कहीं जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा। ओवर थिंकिंग परिणाम है कि मैं ऐसा करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को आदमी जोड़ता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है, वो सब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, ओवर थिंकिंग होने लगती है। मुख्य कारण है डर, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। ये सब ओवर थिंकिंग के कारण है। क्यों ओवर थिंकिंग होगी? आप सोचो। आप घर में बैठे हुए हैं, शांत हैं, संयमित हैं, संतोषपूर्ण जीवन जी रहे हैं, कोई ओवर थिंकिंग होगी? ओवर थिंकिंग कहाँ से पैदा होती है? जरा सा डर आ जाए। डर कैसे आएगा? सांप दिख जाए घर में, छिपकली दिख जाए घर में, कॉकरोच दिख जाए आपके बाथरूम में, आप डरते हो अगर उससे, तो ओवर थिंकिंग पैदा हो जाएगी। आप बाथरूम में हैं, अचानक कॉकरोच दिख जाए आपको या छिपकली दिख जाए ऊपर, तब देखो किस तरह से स्ट्रेस पैदा होता है। उस स्ट्रेस में इतनी सारी चीजें आपको, अब गिरा तब गिरा, कहीं मेरे सर पर नहीं गिर जाए, कैसे भागो यहाँ से, अब आधा अधूरा, आधा नहाया हुआ है, कैसे भागोगे? बार बार छिपकली को देख रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, क्या हुआ अचानक? अभी तक तो सब कुछ ठीक था। डर और स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता, ये सब वह शब्द हैं जिन शब्दों की वजह से विचार बनने लगते हैं और बहुत ज़्यादा विचार बनने लगते हैं। कहीं ना कहीं असहाय महसूस करने लगते हैं हम। ओवर थिंकिंग हो जाती है। और ओवर थिंकिंग क्या होती है? बच्चा है आपका, बच्चे को स्कूल भेजा है आपने, कल आपने कोई समाचार सुना था कि कोई बच्चा स्कूल जा रहा था, बस में चढ़ते समय गिर गया, थोड़ी चोट लग गई है। इतनी सी लापरवाही हुई थी, सही तरह से नहीं चढ़ पाया, गिर गया, थोड़ा चोट लग गई। आपको सुनने में आ जाए अब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी। पता नहीं कहीं उसको भी चोट न लग जाए, पता नहीं उसको सही तरीके से चढ़ाया नहीं चढ़ाया, स्कूल में सही से उतरा नहीं उतरा। कहाँ से चीज़ें पैदा हुई? आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी,
आपको एक सूचना मिली है, आपको इस तरह की कोई न्यूज़ आपने देख ली है। अब आप स्ट्रेस में आ गए। वो स्ट्रेस क्यों पैदा हुआ? क्योंकि आपका बच्चा मोह, आपका बच्चा, आपका अटैचमेंट, आप उससे जुड़े हुए हो। जिसका बच्चा नहीं है वो न्यूज़ देखेगा, थोड़ी-सी उसको लापरवाही के बारे में थोड़ा-सा अफ़सोस होगा, थोड़ा दुःख भी होगा। लेकिन ओवरथिंकिंग ऐसी नहीं होगी कि उसका बच्चा भी स्कूल जा रहा है तो क्या होगा? सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या होगा? ओवरथिंकिंग अटैचमेंट से, ओवरथिंकिंग डर से, नेगेटिविटी से। ये जो ओवरथिंकिंग है ये सब कुछ आप इसके अगर रूट में जाओगे, आप पाओगे कि कहीं न कहीं आप अपने को बहुत इनसिक्योर और लोनली फ़ील कर रहे हो। असहाय अवस्था, आपको कोई सहारा पता नहीं चल रहा है। और सहारा नहीं होने की वजह से अब आपको लगता है कि अब क्या होगा? वहीं एक दूसरा व्यक्ति, बुद्ध क्यों कह रहे हैं बुद्धं शरणं गच्छामि? तुम शरण ले लो, बात खत्म हो गई। जब तुम शरण ले लेते हो तो क्या होता है? तुम अपना सब कुछ छोड़ देते हो। किस पर छोड़ देते हो? जिसकी तुमने शरण ली है। छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते? आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक आपने देखा कि वहां तो कुछ बवाल हुआ है। अब रास्ते में आगे नहीं जा सकते क्योंकि वहां तो ऐसा हो गया कि अब उस तरफ जाया नहीं जा सकता। पीछे भी कुछ ऐसा हो रहा है कि अब पीछे भी नहीं जाया जा सकता। क्या करेंगे? जहां पर आप हैं वहीं पर आप शरण खोजते हो। किसी दुकान में बैठ जाएं, कोई घर में बैठा ले, घर में आने की इजाजत दे दे, कोई सहारा बन जाए कि बेटा आगे पीछे अब मत जाओ, इधर आ जाओ। तब क्या करेगा आदमी? चुपके से सहारा ले लेगा। और जब सहारा ले लिया तो उसके ऊपर छोड़ दिया। अब अब तो विश्वास कर लिया है इतना, क्योंकि पीछे जा नहीं सकते, वहां भी झगड़ा मारपीट और न जाने क्या हो रहा है। आगे जा नहीं सकते, वहां भी हो रहा है। भागो भगदड़ मची हुई है। क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थितियां आपने देखी होंगी, शहरों में हो जाती हैं। क्या करेंगे? जहां पर है वहीं पर सहारा खोजा जाता है, शेल्टर खोजा जाता है, छिपा जाता है। और जहां सहारा खोजा जाता है, शेल्टर खोजा जाता है, छिपा जाता है, वहां पर इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा तो पैदा हो ही जाती है। अब जो भी होगा अब इसके सहारे पर है। यह तो हुआ दुनियावी सहारा। इसमें कभी सहारा मिल भी जाता है, प्यार भी मिलता है, दुलार भी मिलता है, सेफ्टी सुरक्षा सब मिलती है। और कभी कुछ लोग मौके की तलाश में भी होते हैं, वो मौके का फायदा भी उठाते हैं। और मौके का फायदा कैसे उठाया जाता है यह हम सब जानते हैं। इतना इतनी बड़ी महामारी आई कोरोना कुछ ही सालों पहले, अभी तो हमारे पास उसके वो विजुअल, वो घटनाएं अभी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा जिंदा हैं। उसमें लोगों ने कैसे फ़ायदा उठाया, लोगों ने अपने घर भरे, लोगों ने मरे हुए लोगों को भी नहीं छोड़ा, उनका भी मरने के बाद भी उसमें उनका छीन लिया। यह है मौका परस्त। और इस मौके परिस्थिति में बहुत नुकसान भी हो जाता है, लेकिन सहारा लेना पड़ता है। यह तो हुई सांसारिक सहारे वाली बात। और बुद्ध हमें यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि। आज हम ऐसी स्थिति में हैं जहां लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। कोई सहारा नहीं है। संसार के इन दुखों में
इतनी बुरी तरह से उलझे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं कि यहाँ से ऊपर उठने के बजाय जितना हाथ पांव मारेंगे नीचे को जाएंगे। बुद्ध कौन किस तरफ इशारा कर रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं कि ये संसार का दलदल जिसमें तुम फंस चुके हो, इसमें तुम अपनी तरफ से सुख खोजोगे तो सुख तुम अपने मन से यह सुख सोच रहे हो, यह सुख है नहीं। तुम सोच रहे हो कि हाथ पांव मार लेंगे तो बाहर आ जाएंगे, नहीं, तुम जितना हाथ पांव मारोगे उतने अंदर की तरफ घुसोगे। यह संसार के दलदल में तुम फंस चुके हो। यहां सुख की तलाश करना, यहां अपने को इस दलदल से तुम बाहर निकाल लोगे, यह नहीं हो सकता। अब क्यों कह रहे हैं बुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद को समझाते हुए आनंद से? आनंद कहता है कि आप जो कह रहे हैं तो बहुत सरल है, मैं समझ गया, सब समझ गए। बुद्ध कहते नहीं, नहीं समझने की वजह से ही यह भवबंधन पड़ जाता है और अनंत जन्मों का फेरा पड़ जाता है। मनुष्य नहीं समझने की वजह से यहां से कभी निकल नहीं पाता, बार बार जन्म मरण का कारण बन जाता है। शरण किसकी चाहिए? संसार की शरण नहीं चाहिए, संसारी की शरण नहीं चाहिए। शरण किसकी चाहिए? बुद्धं शरणं गच्छामि, उसकी जो बुद्ध हो गया। जो बुद्ध हो गया वो तुम्हें क्या देगा? उसकी शरण लेके क्या होगा? यह भी तो बड़ा प्रश्न है। संसारी की शरण लेंगे, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिजनेसमैन की, पॉलिटिशियन की शरण लेंगे तो सहारा मिल जाएगा संसार में, 2 दिन सुख कट जाएंगे। वो सहारा बनेगा तो थोड़ा पैसा बन जाएगा, थोड़ी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा स्टेटस बन जाएगा, यह सोचते हैं ना हम। तब किसी पॉलिटिशियन का सहारा लेते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर का सहारा लेते हैं, किसी बड़े बिजनेसमैन का सहारा लेते हैं, किसी ऐसे का सहारा लेते हैं जो प्रतिष्ठित है, जिसका कुछ है, जिसका बैक सपोर्ट है। उससे यह संसार में लगता है कि थोड़ी सिक्योरिटी हो जाएगी। इसी तरह से जब हम बुद्ध का सहारा लेते हैं, बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध हमें जब सहारा देते हैं, जब बुद्ध सहारा देते हैं का अर्थ है जब बुद्ध हमें अपना लेते हैं। इसलिए बुद्ध ने शरीर छोड़ने से पहले पूछे गए आनंद के उस प्रश्न पर कि क्या तुम अभी और नहीं रुक सकते, बुद्ध ने कहा नहीं, यह शरीर को तो गिरना ही होगा, क्योंकि इस शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं कि इसमें रुका जाए, रहा जाए। इसकी अवधि है, निश्चित अवधि है। तब आनंद कहते हैं कि फिर क्या हमें अब और कोई शरीर खोजना पड़ेगा, और कोई शरीर, शारीरिक गुरु खोजना होगा? बुद्ध ने कहा नहीं, मेरे शिष्य को अब किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं। मेरे शिष्य को अत्तो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं खोजना चाहिए। कौन सा दीपक? वह जो आंतरिक प्रकाश है, अज्ञानता जिससे दूर होती है, जिससे भय दूर होता है, जिससे डर दूर होता है, जिससे प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। जब प्रकाश हो जाता है तो क्या कभी डर लगता है? अंधेरे कमरे में डर लगता है, और प्रकाश हो जाता है डर चला जाता है, क्योंकि चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं। जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या स्पष्ट दिखाई देने की वजह से ओवर थिंकिंग होती है? नहीं। क्या अंधेरे कमरे में ओवर थिंकिंग होती है? डर लग रहा है बार बार, अरे इस कोने में पता नहीं क्या होगा, उस कोने में पता नहीं क्या होगा, पता नहीं पाँव कहाँ पड़ रहा है, आगे का कदम पता नहीं कहाँ पड़ रहा है, कहाँ गिर रहे हैं। ये जो प्रश्न उठ रहे हैं कैसे उठ रहे हैं? ये ओवर थिंकिंग या थिंकिंग कहाँ से आ रही है? क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है, गुप्त अंधेरा है। और वहीं कोई पीछे से अचानक स्विच ऑन कर दे, लाइट जला दे, माचिस की तिल्ली जला दे, सब चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। अब स्पष्ट दिखाई देने के बाद क्या तुम यह कहोगे कि आगे का पांव, आगे का कदम कहीं गड्ढे में गिर रहा है? क्या यह कहोगे कि अब आगे का कदम
किसी सांप के ऊपर न पड़ जाए, कोई बिच्छू के ऊपर न पड़ जाए, कहीं मैं दीवार में न टकरा जाऊं। क्या ऐसा होता है? प्रकाश से सब रोशनी हो गई, सब चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही, अब कोई डर नहीं। सारी ओवर थिंकिंग अज्ञानता, अविद्या के कारण पैदा होती है। डर चिंता के कारण पैदा होती है, दुख के कारण पैदा होती है, दुख को दूर करने के उपाय न मिलने के कारण पैदा होती है। और बुद्ध हमें इस डर से दूर करने के लिए, इस ओवर थिंकिंग से दूर करने के लिए कह रहे हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। किसी ऐसे की शरण लेनी होगी, सांसारिक की शरण नहीं। उससे कहीं हम सोचेंगे कि सुख मिल जाएगा, 2 दिन अच्छे कट जाएंगे, सहारा मिल जाएगा, हमें सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। यह हमारी गलतफहमी है। लेकिन संसार इसी तरह से चलता है, हम यही सोच रहे हैं। लेकिन बुद्ध हमें संसार की बात नहीं करते, संसार में क्या चल रहा है, संसार में क्या सुख है, बुद्ध इसको नकार देते। बुद्ध तो कहते हैं कि तुम जब तक बुद्धं शरणं गच्छामि, तुम बुद्ध की शरण ले लो, अपने को छोड़ दो, और फिर देखो बुद्ध क्या करते हैं। अब बुद्ध क्या करेंगे? बुद्ध क्या करेंगे? तुम्हें सुख सुविधा देंगे। तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, तुम्हें बच्चा दे देंगे। तुम्हारे घर पर घर नहीं बन रहा, तुम्हें घर बना दे के दे देंगे। क्या करेंगे बुद्ध? बुद्ध ने क्या कहा अपने बेटे राहुल से? राहुल ने सारीपुत्र से कहा कि मेरे पिता को कहो कि मेरा क्या है जो मेरी विरासत है, मुझे चाहिए मेरी विरासत। क्या है तुम्हारे पास मुझे देने के लिए? सारीपुत्र बुद्ध से कहते हैं कि राहुल ऐसा कह रहा है। बुद्ध कहते हैं राहुल से कि मेरे पास जो तुम सोच रहे हो कि कोई विरासत है, मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा सांसारिक जो मैं तुम्हें दे सकूं। लेकिन अगर तुम कुछ पाना चाहते हो जो मेरे पास है तो ये लो। बुद्ध ने भिक्षा पात्र राहुल को दे दिया, ऐसा कहा जाता है कि मैं तुम्हें वह आध्यात्मिक रास्ता बता सकता हूं, उस मुकाम पर तुम पहुंच सकते हो जहां के बाद किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती, सांसारिक बंधन मुक्त हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि दुख और सुख से ही मुक्त कर दिया जाए। बुद्ध क्या देते हैं? जब बुद्ध की शरण लेते हैं तो बुद्ध क्या देते हैं? बुद्ध वो प्रकाश रूप है जो स्वतः ही प्रकाश तुम्हें मिलने लगता है, तुम्हें दिखाई देने लगता है। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। और जब अज्ञानता मिट जाती है, जब अंधेरा मिट जाता है, प्रकाश से प्रकाश के सामने होते हैं तो चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। बुद्ध एक प्रकाश रूप है। इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें। इसलिए हमें कोई गुरु चाहिए, वह गुरु जो बुद्ध हो गया। गुरु ऐसा नहीं जो तुमसे पर्ची कटवाए कि चलो 500 रुपये महीने के हिसाब से देना। ऐसा नहीं, गुरु तो सब कुछ ऐसे ही देता है। हाँ, 500 रुपये महीने के हिसाब से तुमसे अगर ले तो तुम्हारे ही ऊपर खर्च करे तो यह मत समझना कि वो गुरु नहीं है। अब तुमसे 500 रुपये लेगा तो तुम्हारे लिए इंतजाम भी तो करेगा। पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, बैठने की व्यवस्था चाहिए, हॉल चाहिए, तुम्हें सुख सुविधा दे रहा है। तो उसके लिए तुमसे अगर कुछ ले रहा है तो तुम्हारे लिए ही ले रहा है, अपने लिए नहीं ले रहा है। अपना तो वो दे रहा है, जो वो दे रहा है वो क्या दे रहा है? वो उसी प्रकाश को दे रहा है। वो प्रकाश तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो ज्ञान का ज्ञान रूपी प्रकाश है। हाँ, अगर वो लालची है तो फिर वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, वो तुमसे फिर हर महीने कुछ ना कुछ मांगता रहेगा। और जब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि क्या तुम्हें मिल रहा है और क्या नहीं, कहने की जरूरत नहीं।
लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो गुरु होता है, जो बुद्ध होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का लालच, लोभ नहीं होता। वह पूर्ण है। वो अपूर्ण नहीं है कि उसे कुछ चाहिए। वो असुरक्षित नहीं है। उसके पास कोई कमी नहीं है। वो पूर्ण है। इसीलिए तो इस पूर्णता को ही तो बुद्ध को हम बुद्ध की जीवनी में देखते हैं। उनकी ये पूर्णता है कि राजा महाराजा उनके आगे पीछे घूम रहे और वो बिल्कुल एक फकीर, एक साधु जिसके पास कुछ भी नहीं है। क्यों राजा महाराजा आगे पीछे घूम रहे? एक फकीर के, एक साधु के जिसके पास कुछ भी नहीं। राजा महाराजा को तो और भी बड़े महाराजा के पास आगे पीछे घूमना चाहिए। अपने राज्य के विस्तार के बारे में सोचना चाहिए। लड़ाई करेगा और विस्तार करेगा, कहीं दबाएगा जमीन, कहीं कुछ करेगा, कहीं और सैनिक बढ़ाएगा, दल बल अपना बढ़ाएगा। लेकिन राजा महाराजा बुद्ध के आगे पीछे, बुद्ध से सलाह लेते हैं, बुद्ध से ज्ञान लेते हैं, बुद्ध के आसपास आकर बैठते हैं। क्यों? क्या चाहिए उनको संसार में अब? तो बुद्ध पूर्ण है। और पूर्ण क्या देता है? पूर्ण तुम्हें ज्ञान देता है, पूर्ण ज्ञान। वह ज्ञान जिससे तुम्हारा अंधकार, तुम्हारा दुख सब नष्ट हो जाता है, तुम्हारी असुरक्षा नष्ट हो जाती है। अभी हम सब असुरक्षित हैं, इसीलिए तो कोई पॉलिटिशियन के पीछे भाग रहा है, कोई बिजनेसमैन के पीछे भाग रहा है, कोई और सुख सुविधाएं इकट्ठा कर रहा है। सब तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं कि यह हो जाएगा तो शायद हम सिक्योर हो जाएंगे। कौन सुरक्षित हो पाया? इस प्रश्न के में आगे जो इन्होंने पूछा है, दुख तो दुख का कारण है, क्या सुख भी दुख का कारण है? संसार का हर सुख दुख का कारण है। लेकिन बुद्ध के शरण में जो सुख मिलता है वो दुख का कारण नहीं है। लेकिन संसार का जो सुख है वो दुख का कारण है, क्योंकि संसार का सुख सबका अपना अपना है। तुम्हारा संसार का सुख कुछ और होगा, मेरे संसार का सुख कुछ और होगा। कुछ उसमें कॉमन होगा, कुछ उसमें बिल्कुल अलग होगा। सोचो कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन तुम्हें बच्चा, लड़का नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। ये तुम्हारा सुख है। तुम्हारे हस्बैंड को लड़का चाहिए, वो उनका सुख है। उनको लड़के में सुख दिखाई देगा, तुम्हें लड़की में सुख दिखाई दे रहा है। और लड़का हो या लड़की, दोनों अनित्य है। तुम्हें यह भी पता नहीं कि वो कितने दिन रहेंगे। तुम पहले चले जाओगे या वो पहले चले जाएंगे, लेकिन तुम सुख खोज रहे हो। ऐसे ही जैसे अंधकार में किसी बंद घुप अंधेरे वाले कमरे में हम कदम बढ़ा रहे हैं। कदम का हमें पता नहीं कि वो कदम कहाँ पड़ रहा है। सांप के ऊपर पड़ रहा है, बिच्छू के ऊपर पड़ रहा है, या कहीं दीवार में टकरा रहे हैं, नहीं पता। लेकिन कदम बढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि आगे को जा रहे हैं। तो दुख मिलना स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं टकराएंगे क्योंकि अंधेरा है। ऐसे ही कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन वैसे ही जब प्रकाश हो जाए तो अब जहां भी कदम पड़ेगा वो ठीक जगह पड़ेगा, क्योंकि अब रास्ता दिखाई देने लगा है। इसलिए जो हम सुख सोच रहे हैं कि कदम आगे बढ़ रहा है, हम सोच रहे हैं कदम आगे बढ़ रहा है, आगे जा तो रहे हैं, लेकिन अंधकार है, तो कहीं ना कहीं टकराएंगे। वो सुख फिर दुख में ही बदल जाने वाला। वो कदम जो आगे बढ़ रहा है वो दीवार पर टकराएगा। कहाँ निकलेंगे अंधेरे में? हर सुख दुख का कारण बन जाएगा, क्योंकि अंधेरे का मतलब है यहां अनित्य। अंधेरे का मतलब है यहां जितना भी है पसारा, वो सब कुछ ही उसकी एक मियाद है, उसका एक वक्त है, उसकी लिमिटेशन है। शादी होती है, एक दूसरे को कितने अच्छे दिखाई देते हैं,
लेकिन क्या वैसे ही रहता है सब? एक मियाद है, एक लिमिटेशन है शरीर की। उम्र बढ़ रही है, शरीर ढल रहा है। अब कोई सोचे कि पहले वह सुख मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है। हमने सुख की तलाश में एक दूसरे से हम मिले थे, लेकिन सुख, वह सुख कहाँ था? वह सुख क्या लेकर आया? और वह सुख अब कहाँ चला गया? उसने रूप बदल लिए। उसमें दुख मिक्स हो गया। अगर दुख था उसमें सुख मिक्स हो गया। वो सुख भी कुछ दिनों के लिए लग रहा है, क्योंकि सब कुछ ही अनित्य है, सब कुछ ही बदल रहा है। तो सुख हो या दुख हो, सबका अंत दुख ही होगा, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा। जब सब खत्म हो जाएगा तो खत्म होना मतलब दुख। कौन चाहता है मृत्यु? क्या कोई व्यक्ति आपने देखा जो मृत्यु चाहता है? जीवेषणा इतनी ज्यादा है कि वो रगड़ रगड़ के, घिस घिस के, टायर बांध के पांवों में, घुटनों में भीख मांग रहा है, लेकिन मरना नहीं चाहता। ये जीवेषणा है। लेकिन मौत तो आएगी ही। तुम मरना चाहो या न चाहो। और हमें लग रहा है कि वो आदमी जो इस तरह से घिस घिस के अपने जीवन को चला रहा है, वो कितना दुखी है। ये इतना दुखी क्यों है? लेकिन उससे पूछो, उस दुख में वो इतना अभ्यस्त हो चुका है कि वहां भी वो थोड़ा बहुत सुख खोज रहा है। वो सुख क्या है उसका? सब 50 पैसे 1 रुपए देते हैं, कोई 10 रुपए दे दे, कोई 50 रुपए दे दे, कोई 100 रुपए दे दे। वो सुख है उसका कि उसे 100 रुपए मिले एक आदमी से। और जब कोई नहीं देता तो वो थोड़ा दुखी भी हो जाता है, हताश भी हो जाता है कि आज 10 लोगों ने मना कर दिया। हताशा होती है कि आज कुछ कमाई नहीं हो रही। वो इस खेल में खेलता रहता है। लेकिन तुम्हें 100 रुपए मिले, तुम्हें 1 रुपए मिले, तुम्हें कुछ न मिले, लेकिन उसका अंत क्या है? अंत दुखी है। तुम चाहे सुख में खेलो चाहे दुख में खेलो, अंत दुखी है, क्योंकि एक दिन सब वहीं का वहीं रह जाएगा और वो गिरा हुआ मिलेगा। हम भी ऐसे ही गिरे हुए मिलेंगे। और जो भी हमने ये जोड़ तोड़ की है, रैट रेस में हम उलझे हैं, ये सब वस्तुएं ऐसी की ऐसी ही पड़ी रह जाएंगी। ऐसी की ऐसी ही। जो चीज जहां रखी होगी वो वैसी ही होगी। उसमें धूल लगती चली जाएगी, धूल पर धूल की परतें पड़ती चली जाएंगी। वो जहां पर वस्तु जैसी है वो वैसी ही रहेगी। ये सिर्फ हमारे होने की वजह से ये हलचल है कि वस्तुएं इधर से उधर, उधर से उधर हो रही है। घर बंद करके चले जाओ, लौट के आओ 1 साल के बाद, देखो जो वस्तु जहां रखी हुई थी, जहां पानी का ग्लास रखा हुआ था वहीं रखा हुआ है, जहां पर तुमने जो भी तस्वीर रखी थी वो वहीं रखी हुई है, जहां आपका टेबल है वहीं है, उस टेबल के ऊपर जो चीज़ें थी वैसी ही है। उनके ऊपर परत दर परत धूल लग चुकी है, लेकिन सब कुछ वैसे का वैसा ही रखा हुआ है। ऐसे ही जब आदमी की मौत हो जाती है, सब कुछ वैसे का वैसा ही रह जाता है। अब वहां वो नहीं होता जो मूव कर रहा है, जो वस्तुओं को बदल रहा है, हिला रहा है, डुला रहा है, इधर से उधर रख रहा है, धूल साफ कर रहा है। अब वहां कोई धूल साफ करने वाला नहीं। तो एक तो संसार ऐसा चल रहा है, एक संसार बुद्ध का है। और बुद्ध का जो संसार है वहां कोई मौत नहीं है। बुद्ध का जो संसार है वहां कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, दुख और सुख से ऊपर है।
बुद्ध का जो शरण है, बुद्ध की जो शरण है, बुद्ध की तरफ जो हम दौड़ रहे हैं, उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें सुरक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है, और फिर हम ठोकरें नहीं खाते। हमें किसी ने सहारा दे दिया, हमें किसी ने सिक्योर कर लिया। अब क्या होगा? अब हमारा डर खत्म हो गया। आपने देखा, जब आप डरे हुए होते हो, कोई बच्चा डरा हुआ होता है और माँ उसको छाती से लगा लेती है, सिसकता है वो, उसकी सिसकियां बताती हैं कि ये कितना डरा हुआ है। कभी किसी छोटे से बच्चे को देखना जो बहुत डर जाए, और माँ उसको जब छाती से लगाती है तो उसकी सिसकियां आप महसूस करें। और जैसे ही माँ उसको छाती से लगाती है, पल्लू डाल लेती है उसके ऊपर, थोड़ी देर में वो कितना सिक्योर हो जाता है, चिपक जाता है छाती से। ऐसे ही बुद्ध हमें शरण देते हैं। और जब बुद्ध ने शरण दे दी, उसके बाद फिर न कोई डर है, न कोई चिंता है, न कोई दुख है, न कोई मृत्यु है, न कोई रोग है, क्योंकि आपने शरण ले लिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया। अब बुद्ध ने तुम्हें छाती से लगा लिया है। बुद्ध का मतलब यहां गुरु से है, सतगुरु से है। बात खत्म हो जाती है। इसलिए शुरुआत ही बुद्ध वहीं से करते हैं, बुद्धंग शरणं गच्छामि। ये पहला तरीका है, ये पहला स्टेप है कि तुम्हें शरण लेनी होगी किसी ऐसे की जो पूरा है, अधूरे की नहीं। अधूरे की शरण लेके तो फिर अधूरा कौन होता है? बाकी सब अधूरा है बुद्ध के अलावा। यानी सतपुरुष के अलावा, सतगुरु के अलावा सब अधूरा है। तुम किसी बिजनेसमैन की शरण ले लो, तुम किसी पॉलिटिशियन की शरण ले लो, तुम किसी राजा महाराजा की शरण ले लो, सब अधूरा है, क्योंकि मौत आ जाएगी, दुख आ जाएगा, तुम भोग नहीं पाओगे, दुखी ही रह जाओगे। और जब तुम बुद्ध की शरण लेते हो, तुम इस दुख सुख से ही ऊपर चले गए, क्योंकि तुम्हें वो प्रकाश मिला है जिसका बाहर से कोई सरोकार नहीं। तुम्हें वो संतोष मिला है, वो शांति मिली है, वो करुणा मिली है, वो दया मिली है, कि उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। अपना पराये का कोई भेद ही नहीं होता, कोई मौत नहीं है। मौत किसकी होती है? डर की मौत होती है। जो डर विहीन हो गया, उसकी क्या मौत है? तो ये सुख और दुख जो हमें दिखाई दे रहे हैं, दुख तो दुख का कारण है ही, सुख भी दुख का कारण है। बात सही है, क्योंकि अंत दुख ही है। अंत अनित्य जगत में सब कुछ ही दुख है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि ओवर थिंकिंग दूसरे को नहीं हो रही, आपको हो रही है। कारण आपके ही अंदर है। सुख में सुख मिल रहा है तो यह मत समझ लेना कि यह सुख में जो तुम सुख महसूस कर रहे हो, यह तुम्हें ही हो रहा है। दूसरे को यही सुख दे दो, वो उससे सुखी नहीं होगा, उसको उस सुख में भी दुख। वो कहेगा मुझे थोड़ी ये चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए, तब मैं सुखी होऊंगा। तो सबका सुख अपना अपना है, यह बहुत सब्जेक्टिव है। और सबका दुख भी अपना अपना है। तुम्हें कोई गाली दे देता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले ही समझ जाते हो कि ये आदमी पिया हुआ है, इसकी गाली से क्या फर्क पड़ता है, ये होश में नहीं है। होश में होता तो मेरे को सलाम करता है ये, या नहीं भी करता है, होश में होता है तो नहीं बोलता है। तो तुम उसका बुरा नहीं मानते, बोले ये पिया हुआ है, अभी तो बेहोशी में कुछ भी करेगा। वहीं दूसरा आदमी है, तुम्हें दुख नहीं लगा उसकी गाली देने से, तुम निकल गए। वहीं दूसरा आदमी है, उसने गाली दी, उससे झगड़ा कर लिया, मारपीट हो गई, पुलिस कचहरी पता नहीं क्या क्या हो गया, दोनों फंस गए। अब ये आदमी बेवकूफ था, इसने उसका दुख कबूल कर लिया,
तुम बच गए, तुमने उस दुख को कबूल नहीं किया, इसने उस दुख को कबूल कर लिया और ये फंस गया। तो सबका दुख भी अपना अपना है, सबका सुख भी अपना अपना है। लेकिन चाहे किसी का सुख कैसा ही हो, चाहे किसी का दुख कैसा ही हो, सब अनित्य है, सब खत्म हो जाने, मिट जाने वाला है। इसलिए शरण चाहिए किसकी? प्रकाश रूप की। प्रकाश रूप कौन है? ज्ञान रूप कौन है? बुद्ध। और जब बुद्ध कहा जा रहा है तो बुद्ध को सिर्फ इतना ही मत समझ लेना, उसको लिमिट मत कर लेना। बुद्ध एक डिग्री है, बुद्ध एक अवस्था है, एक स्थिति है। इसलिए वो बुद्ध आज से 2500 साल पहले की जो प्रतिमा तुम्हें दिखाई देती है उतना ही नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध हमेशा ही धरती पर रहते, बुद्धों से कभी धरती खाली नहीं होती। हमें समझने की कोशिश करनी होगी, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। नमो बुद्धाय।